गीजा का महट पिरामिड डेजर्ट के आसमान के सामने बड़ा ही शान से खड़ा है। ये प्राचीन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जो आज भी अपनी भव्यता और रहस्यमयता से सबको मोहित करता है। ये प्राचीन इजिप्ट की शक्ति और कलाकारी का प्रतीक है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं, इसकी भव्यता और इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। गीजा प्लेटो पर स्थित यह 3 पिरामिड्स में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यह पिरामिड सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान और कला का जीवन प्रतीक है। सदियों से लोग इसके विशाल आकार और इसमें छिपे रहस्यों से आकर्षित होते रहे हैं। ये पिरामिड न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपने रहस्यमय ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध है। इतने समय पहले एक सभ्यता इतनी बड़ी और मजबूत चीज कैसे बना सकती थी? ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में है। प्राचीन मिस्रियों ने कैसे इतनी विशाल संरचना को इतनी सूक्ष्मता से बनाया, ये सोचने वाली बात है। महट पिरामिड इंजीनियरिंग और गणित की एक मास्टरपीस है। ये पिरामिड अपने समय के सबसे एडवांस टेक्निक्स का प्रतीक है, जो आज भी विज्ञान और कला के क्षेत्र में अद्भुत माने जाते हैं। ये लाखों लाइमस्टोन के ब्लॉक्स से बना है, जिनको बहुत सूक्ष्मता से काटा और जोड़कर बनाया गया है। हर ब्लॉक का वजन कई टन है और इन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाना और इतनी सूक्ष्मता से स्थापित करना एक अद्भुत कारनामा है। इसके अंदर चेंबर्स और पैसेजेस का एक जटिल नेटवर्क है। ये नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज भी इसके कई रहस्य सुलझाए नहीं जा सके हैं। कार्डिनल पॉइंट्स के साथ पिरामिड का अलाइनमेंट दिक्कतनाक रूप से सही है, जो इजिप्शियंस के एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान का प्रमाण है। ये अलाइनमेंट इतना सही है कि आज भी विज्ञान इसे समझने की कोशिश कर रहा है। पिरामिड का निर्माण एक ऐसा कारनामा है जो आज के बिल्डर्स और इंजीनियर्स को भी हैरान करता है। प्राचीन मिस्रियों ने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की थी, उन्हें समझना और उनका अनुकरण करना आज भी एक चुनौती है। इसका अस्तित्व प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं और उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजीज के बारे में सवाल उठाता है। ये पिरामिड प्राचीन मिस्रियों के एडवांस्ड इंजीनियरिंग और उनके ज्ञान का प्रतीक है। ये मानव महत्वाकांक्षा का एक स्मारक है और समय की रेत में दबे हुए रहस्यों की याद दिलाता है। ये पिरामिड हमेशा से ही मानवता के लिए एक प्रेरक और रहस्यमय स्थान रहा है, जो हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। महट पिरामिड मुख्य रूप से लाइमस्टोन से बना है। लाखों ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वजन औसतन 2.5 टन था, इस्तेमाल किए गए थे। पत्थर की इतनी बड़ी मात्रा दिमाग चकरा देने वाली है। उन्हें इतनी सामग्री कहां से मिली? लाइमस्टोन का प्राइमरी सोर्स पिरामिड साइट से कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर एक क्वारी था, लेकिन इन भारी ब्लॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन एक पजल बना हुआ है। इजिप्शियंस के पास ऐसे कोई पहिएदार वाहन नहीं थे जो इतना वजन उठा सके। रैंप्स, लेवर्स, रोलर्स और यहां तक कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजिप्शियंस ने इन मेथड्स के कॉम्बिनेशन का यूज किया था। दूसरों का सुझाव है कि इस्तेमाल किए गए मेथड्स हमें अभी तक पता नहीं है, जो लॉस्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ इशारा करते हैं। ब्लॉक्स की प्रिसाइज कटिंग और शेपिंग एक और मार्वल है। इजिप्शियंस कॉपर टूल्स का यूज करते थे, जिन्हें इतने कठिन पत्थर पर यूज करना मुश्किल होता। स्मूथ सर्फेसेस और प्रिसाइज एंगल्स हाई लेवल ऑफ स्किल और क्राफ्ट्समैनशिप की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि महट पिरामिड फेरो खुफू का मकबरा है, जिन्होंने 2580 से 2560 बीसी के आसपास इजिप्ट पर राज किया था। यह पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबाओं में से एक है, अपनी भव्यता और रहस्यमयता के लिए मशहूर है। वो 4th डायनेस्टी के दूसरे फेरो थे, जिसे ओल्ड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ओल्ड किंगडम को अक्सर पिरामिड एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौरान सबसे प्रमुख पिरामिड्स का निर्माण हुआ था। खुफू को महट पिरामिड को अपने अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये पिरामिड, जो लगभग 20 सालों में बना, अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध है। पिरामिड के अंदर 3 चेंबर्स हैं। ये चेंबर्स अपने समय के अनुसार एक अद्भुत और रहस्यमय निर्माण का उदाहरण है। सबसे नीचे वाला चेंबर अधूरा है और बेडरॉक में उकेरा गया है। ये चेंबर, जो अक्सर अनफिनिश्ड चेंबर कहलाता है, शायद किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था। क्वींस चेंबर ऊपर है,
और किंग्स चेम्बर, जिसमें एक ग्रेनाइट सार्कोफेगस है, पिरामिड के हार्ट में स्थित है। ये ग्रेनाइट सार्कोफेगस, जो एक अखंड पत्थर से बना है, अपने आप में एक अद्भुत कला का नमूना है, जबकि खुफू का नाम में चेम्बर्स में कहीं भी अंकित नहीं है। पिरामिड के साथ उनका संबंध किंग्स चेम्बर के ऊपर एक छोटे से चेम्बर में माइल इंस्क्रिप्शंस और ऐतिहासिक ग्रंथों से आता है। ये इंस्क्रिप्शंस, जो अक्सर खुफूज कारतूज कहलाते हैं, उनके राज और पिरामिड के निर्माण का प्रमाण है। बाद के मकबरों की तुलना में चेम्बर्स के अंदर इलैबोरेट डेकोरेशन की कमी सवाल उठती है। ये कमी कुछ इतिहासकार और विशेषज्ञों के बीच ये विचार प्रस्तुत करती है कि शायद ये पिरामिड किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था। चेम्बर्स से बाहर की ओर जाने वाले एयर शाफ्ट्स की उपस्थिति एक और रोचक विशेषता है। ये एयर शाफ्ट्स, जो पिरामिड के अंदर से सीधे बाहर जाते हैं, अपने आप में एक रहस्य है। ये शाफ्ट्स संभवतः सिंबॉलिक या धार्मिक कारणों से शामिल किए गए थे, संभवतः फेरो की आत्मा को आफ्टरलाइफ की यात्रा के लिए अनुमति देने के लिए। ये विचार प्राचीन मिस्री धार्मिक विश्वास और उनके आफ्टरलाइफ के सिद्धांतों को दर्शाता है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग थे। सेक्शन 4, पुराने राज्य में जीवन। ओल्ड किंगडम प्राचीन इजिप्ट में बहुत समृद्धि और स्थिरता का समय था। फेरोज को डिवाइन रूलर्स माना जाता था और उनकी पावर एब्सोल्यूट थी। इजिप्शियन सोसाइटी बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, जिसमें बिलीफ्स और रिचुअल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। एग्रीकल्चर इजिप्शियन इकोनॉमी की रीढ़ थी और नाइल रिवर की एनुअल फ्लडिंग फर्टाइल लैंड सुनिश्चित करती थी। इजिप्शियंस कुशल क्राफ्ट्समैन और आर्टिस्ट्स थे, जैसा कि उनके इंट्रिकेट ज्वेलरी, पॉटरी और टूम पेंटिंग्स से पता चलता है। रिलीजन इजिप्शियन जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे और आफ्टरलाइफ का बहुत महत्व था। आफ्टरलाइफ में मृतक के आराम को सुनिश्चित करने के लिए मकबरों को इलैबोरेटली फर्निश और डेकोरेट किया गया था। पिरामिड्स का निर्माण एक विशाल कार्य था, जिसके लिए हजारों कुशल श्रमिकों के श्रम की आवश्यकता थी। आम धारणा के विपरीत, ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड्स गुलामों द्वारा नहीं, बल्कि वेतनभोगी मजदूरों द्वारा बनाए गए थे, जो अपने काम पर गर्व करते थे। सेक्शन 5, पिरामिड निर्माण। प्राचीन मिस्र के ये महान रचनाकार, जो अपने समय के सबसे प्रशिक्षित और कुशल शिल्पी थे, एक ऐसे साम्राज्य का हिस्सा थे जो अपने वैभव और विजय के लिए प्रसिद्ध था। महत पिरामिड का निर्माण एक मॉन्यूमेंटल टास्क रहा होगा। ये एक ऐसा कार्य था जो न सिर्फ शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन था, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक प्रथा का भी प्रतिबिंब था। ऐसा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 20,000 से 30,000 स्किल्ड लेबरर्स ने काम किया था, न कि स्लेव्स ने, जैसा कि आमतौर पर सोचा जाता है। ये लोग अपने कौशल और मेहनत के लिए जाने जाते थे और इन्होंने अपने जीवन को इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। इन वर्कर्स को टीम्स में व्यवस्थित किया गया था, हर एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स के साथ। ये टीम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी, जहां हर व्यक्ति अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन करता था। क्वारीमैन ने पास के क्वारी से लाइमस्टोन के मैसिव ब्लॉक्स निकाले। ये काम बहुत ही कठिन और श्रमसाधक था। बस इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। स्टोन कटर्स ने कॉपर टूल्स और एब्रेसिव सैंड का यूज करके ब्लॉक्स को प्रिसिजन के साथ आकार दिया। ये काम एक ऐसे धैर्य और कौशल का प्रदर्शन था जो आज भी प्रशंसनीय है। ट्रांसपोर्टर्स ने रोलर्स, लेवर्स और रैम्प्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके भारी ब्लॉक्स को मूव किया। ये एक ऐसा कौशल था जो उनके समय के विज्ञान और अभियांत्रिकी को दर्शाता है। माना जाता है कि निर्माण प्रक्रिया में लगभग 20 साल लगे। ये समय अवधि उनकी लगन और समर्पण को दर्शाता है, जो उन्होंने इस महान कार्य के लिए दिया। वर्कफोर्स एक पास के टेम्पररी सिटी में रहती थी, जहां बेकरीज, ब्रूअरीज और मेडिकल फैसिलिटीज थी। ये शहर उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, जहां उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। इतने बड़े वर्कफोर्स को खाना खिलाने, रहने की जगह देने और मैनेज करने के लिए आवश्यक ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स प्रभावशाली थे।
ये एक ऐसा प्रबंधन था जो उनके समय के प्रशासन और व्यवस्था को दर्शाता है। वर्कर्स की डेडिकेशन और स्किल पिरामिड के इंड्योरिंग स्ट्रक्चर में साफ दिखाई देती है। ये उनके कौशल और मेहनत का प्रतीक है, जो आज भी हमारे समक्ष एक प्रेरणा का स्रोत है। सिर्फ सिंपल टूल्स और ह्यूमन लेबर का यूज करके उनके काम की प्रिसीजन आज भी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को हैरान करती है। ये उनके समय के विज्ञान और अभियांत्रिकी का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है।